फ्रेंड, अब आप पढ़ेंगे फर्स्ट जो आयत वाला मैं बता दी थी, अब उससे थोड़ा से बेसिक टू एडवांस अब थोड़ा से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन बनाने दी थी उसको भी बनाकर कमेंट कीजिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर है, तो कमरे की चौड़ाई 3 मीटर है, तो कमरे की लंबाई कितनी होगी? आप लोग को बताना है। ठीक है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना है? कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर है और कमरे की चौड़ाई 3 मीटर है, तो कमरे की लंबाई तो पेपर में आता है, फिर हम लोग बना नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले कमरे का फर्श का क्षेत्रफल, कमरे अच्छा से नहीं रहे तो इरेज कर देते हैं। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये सूत्र हमेशा याद कीजिएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब हमको क्षेत्रफल कितना दिया है? 18 दिया है। ठीक है, 18 वर्ग मीटर है ना, तो 18 बस लिख देते हैं, बराबर लिखे। और चौड़ाई दिया है लेकिन लंबाई नहीं दिया है, कौन लंबाई को यहीं कहीं लिखेंगे, गुणित चौड़ाई। चौड़ाई कितना दिया है? 3। ठीक है, अब हमको क्या क्या करना है? लंबाई निकालना है, तो ये 3 को किधर ला देंगे? इधर। 18/3। जब ये बराबर है तो ये दूसरे पक्ष में आता है तो भाग में, जब गुणा में रहता है दूसरे पक्ष में आता है तो भाग में चला जाता है। इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन बनाते हैं ना तो कितना भी आता रहे हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 3 को भाग करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, तो 3 छक्के 18, तो लंबाई हमारा आंसर कितना आ गया? 6 मीटर, वर्ग मीटर, 6 वर्ग मीटर। ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बार और बता देते हैं, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 18 लिखे हैं, एक कमरे की चौड़ाई हम लोग 3 लिखे हैं, और लंबाई ज्ञात करना है तो लंबाई की जगह लंबाई लिखे हैं। अब क्या किए हैं, ये क्या करेंगे, जब गुणा में रहता है तो दूसरे पक्ष में जाता है तो भाग में चला जाता है, तो 18/3, क्योंकि ये यहाँ पर लंबाई को ज्ञात करना है ना, तो यहाँ लंबाई बस अकेले छोड़ दिए। 18 गुणित 3 किए, अब 18/3 किए, अब भाग दिए तो 6, तो लंबाई बराबर क्या है? 6 वर्ग मीटर। ओके, तो समझ आया? कमेंट कर बताइएगा जब समझ नहीं आएगा तो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है वैसे 6। ये देखो, एक आयताकार मैदान 35 मीटर लंबा है। आयताकार मैदान क्या है? 35 मीटर लंबा है। यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 100 मीटर लंबा है तो मैदान कितना चौड़ा होगा? क्षेत्रफल, हमको क्षेत्रफल दिया है ना किसका? आयताकार मैदान, तो ये क्वेश्चन वो लिखेंगे, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ओके, लंबा और आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है? आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 700 दिया है। ठीक है, इस एक आयताकार मैदान की लंबाई कितना दिया है? हमको 35 दिया है। और क्या ज्ञात करने बोले? चौड़ाई ज्ञात करना है, तो चौड़ाई ही ऐसे लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, जब हम बताई हूँ, जब कोई चीज़ गुणा में रहता है तो दूसरे पक्ष में जाता है, पक्षांतर करना बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? भाग में हमेशा चला जाएगा। तो 700/35, 700/35 को करेंगे 35 दूनी, और यहाँ पर चौड़ाई लिखेंगे। ठीक है, चौड़ाई का मान ज्ञात करना है, तो ये इसको भाग करेंगे तो जो आएगा वही हमारा चौड़ाई होगा। तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, क्या हो गया? 70, 20, तो चौड़ाई हमको कितना मिल गया? 20। यही पेपर में टिक आउट करेंगे, 20 मीटर लंबा, 20 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना आ गया? 20 मीटर। यही हमारा आंसर है। ओके, अब थर्ड नंबर में जाएंगे। 40 सेंटीमीटर चौड़ी मंच का क्षेत्रफल 28 का वर्ग सेंटीमीटर है।
मंच की सतह की लंबाई बताइए। ठीक है, मेज है, मैच, ये मैच की सतह की मेज है, मेज। अब ये वाला क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर चौड़ी मेज का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है, तो मेज का सतह की लंबाई बताइए। वर्ग सेंटीमीटर मेज की सतह की लंबाई। ठीक है, मेज की सतह की लंबाई क्या हो जाएगा, हमको क्या दिया है, चौड़ाई दिया है, तो मेज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ना। क्या पढ़ेंगे, मेज का क्षेत्रफल। बस कैसे निकालें, मेज का क्षेत्रफल। मेज का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणी चौड़ाई। ठीक है, लंबाई। अब मेज का सतह की लंबाई बता, मेज 40 सेंटीमीटर चौड़ी मेज का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, 28 वर्ग सेंटीमीटर बराबर इसे 40 सेंटीमीटर चौड़ा और लंबा ज्ञात करना है, तो लंबाई की जगह लंबाई लिखेंगे और चौड़ाई क्या है, 40। ठीक है बेटा, चौड़ाई क्या है, 40 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, 28 जैसे हो रहा है ना। देखो, मेज का क्षेत्रफल, मेज का क्षेत्रफल क्या है, मेज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, मेज का क्षेत्रफल क्या है, 2800 है, 28 नहीं था, 2800। ठीक है, और लंबाई हमको ज्ञात करना है, तो लंबाई की जगह लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई। अब चौड़ाई हमको कितना प्राप्त हुआ है, चौड़ाई दिया है ना 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर चौड़ाई की जगह 40 रखेंगे। क्या रखेंगे, चौड़ाई की जगह 40। ठीक है, अब 2800 भागित 40 बराबर लंबाई ज्ञात करना है। 10 से 10 कैंसिल हुआ, 4 सत्ते 28, कितना होगा, 70। लंबाई हमको कितना मिल गया, 70। लंबाई हमको कितना मिला, 70 सेंटीमीटर, 70 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, अब उस रंगमंच की, ये बताना है, रंगमंच का क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर है। यदि रंगमंच की लंबाई 9 मीटर लंबी है, तो चौड़ाई। इसको आप कमेंट कर बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ओके, इतना कीजिए, धन्यवाद। और जितना बना है उसको कमेंट